भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातें हैं वो सुनिए। कहते हैं प्राणेम्य प्रियसी राधा स्ततो रसी दिवानिश। हमें सबको पता है कि राधा मुझे प्राणों से प्रिय है। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं भक्तों के लिए मैं राधा को भी छोड़ दूंगा और भक्त के पास आ जाऊंगा। क्या बड़ी बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ने कहा, मैं राधा से दूर जा सकता हूं लेकिन अपने भक्तों से मैं दूर नहीं जा सकता। मैं गोलोक से दूर जा सकता हूं लेकिन मैं अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं जा सकता। यह भगवान के शब्द हैं। तो भक्त दत्तम चे द्रव्यम भक्त्याश्नामी सुरेश्वर अभक्त दत्तम तान्नासी ध्रुवी भुक्ते कलिश्वयम। जो भक्त है वो पत्ता भी मुझे चढ़ा देता है, मैं हर्षपूर्वक उसे स्वीकार कर लेता हूं। और जो मेरा भक्त नहीं है वो 56 प्रकार के भोग भी रखे, खाना तो बहुत, मैं उसे देखता भी नहीं। ये कृष्ण के बड़े मजबूत शब्द। वो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है पत्ता रख देता है, मेरे लिए वो 56 भोग से कम नहीं होता, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। और जो मेरा भक्त नहीं है, मेरा पुजारी नहीं है, वो 56 तरह के भोग भी मेरे लिए रख दे, खाना तो बहुत है, मैं उसे देखता भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ में ऐसा बोले हैं। इसलिए सात्विक भाव से भगवान के पुजारी बनिए। ऐसा कोई घर न रहे जिस घर में भगवान गोविंद की पूजा ना हो, भगवान श्री कृष्ण न पूजे। कृष्ण की पूजा से घर में बहुत आनंद होता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, खाए वो दूध दही को, आलीरी मोह लागा वृंदावन ने। जिसके घर में गैया का दूध है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वो ब्रजवासी है, वृंदावन का ही आनंद ले रहा है। जिसके घर में तुलसी है वो दुनिया के किसी कोने में भी रह रहा है, उसे वृंदावन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। और जिसके घर में लड्डू गोपाल पूज रहे हैं, वो दुनिया के किसी कोने में रहे, उसे श्री वृंदावन रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। नीर है यमुना जी को, आली निर्मल नीर बहे यमुना को। यमुना जी का जल, यमुना यमदूतन तारते। कल हम उधर नासिक में माँ गोदावरी की महिमा का गायन कर रहे थे, बड़ा आनंद हुआ। ऐसी यमुना, ऐसी माँ गोदावरी है, देवता प्रकट हो गए, कहा समुद्र में मिलना है। ना ना बाबा, मैं नहीं मिलती समुद्र में, और माता ये सागर में नहीं मिली। वो कल उनकी महिमा का वर्णन किया। और आज हम माँ भगवती यमुना के किनारे पर बैठे हुए हैं। यासाम पृथ्वी देवा यात भूय शमालया यम चैवांश रूपेण शीघ्रम गच्छत भूतलम। जब भक्तों के हृदय में भावना बढ़ती है तो भगवान अपना धाम, अपना तीर्थ छोड़ करके और इस धरा पर आकर के प्रकट हो जाता है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण का नित्य नाम, नित्य उनका स्मरण, तो वो बड़े अद्भुत हैं भगवान श्री कृष्ण। और हम यहां से पवित्र व्यासपीठ से 3-4 दिन उन्हीं की चर्चा करेंगे। जीवान भक्त भगवत गुणनाम देयम चेतस्म स्मृति तक चरणार बिंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि। जो भगवान कृष्ण को झुके नहीं, उन्हें वंदन नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, दुनिया के किसी भी छोर में उन्हें कोई बचा नहीं सकता। कृष्ण के प्रेमी बनिए, उनके अनुयायी बनिए, उनके स्नेही बनिए। और ये जरूर सोचिए कि विष देने वाली पूतना को भगवान श्री कृष्ण मुक्ति देते हैं, तो हम और आप जैसे लोगों को तो परमात्मा अपने आप को ही उठा के दे देता है।
कृष्ण जन्माष्टमी से कोई एक नया व्रत लें, तुलसी धारण करें, गोपी चंदन धारण करें। कृष्ण जन्माष्टमी से कोई न कोई व्रत, आज मैंने बोला है करोड़ एकादशी से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त हो जाता है जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, उपवास करता है। और जो इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें मांस खाने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। आज ही मैंने कई श्लोक बोल करके ये बात कही है, लेकिन जो पेटू राम हैं, जिनके प्राण रोटियों में ही रमे हैं, वो तो नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन आप सब भक्तों का ये सौभाग्य है कि आप 11 का व्रत करके, इसका अष्टमी का व्रत करके एक बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करें। कृष्ण की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बहुत प्रिय लगी है, बहुत प्यारी लगी है, और वो बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं 4 आयुध लेकर धरती पर आया, 4 चीज, और वो तुम्हारे लिए है। अब आप कहोगे हमारे लिए क्यों? वो शंख लेकर के आते हैं और वो बताते हैं कि मेरे हाथ में एक शंख है, शंखे यस्यः, जो जिसकी आवाज सबका कल्याण करती है। श्लोक है तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभनम। जिनके घर में 4 आयुध पाए जाते हैं उन्हें पर डे नित्य द्वारका का महात्म्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उदयपुर से मैंने द्वारका का महात्म्य सुनाया था, मुझे आज भी ध्यान है। जिनके घर में रोज भगवान को तुलसी चढ़ती है, जो कंठ में तुलसी पहनते हैं, उन्हें द्वारका रहने का मौका सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें गोमती नहाने का फल मिलता है। छोटी छोटी बातें बड़ी विशेष हैं, इनको हम अपने जीवन में उतार लें, आनंद हो जाएगा। आपसे हो जाए तो पूजा में आप पीला ही वस्त्र ज्यादा प्रयोग में लिया करें, पीला पीतांबर। वैसे ऐसा वर्णन किया गया है कि पूजा में कम से कम देह पर 2 वस्त्र होने चाहिए, एक पहनने वाला और एक ओढ़ने वाला। मैं पूजा में हमेशा 2 ही कपड़ा लेके बैठता हूँ, सिर्फ आपको ही सुनाने को ही नहीं है, खुद भी उतारने के लिए मन में। एक जो वस्त्र आप पहने हैं वह, और एक जिससे आप सिर ढक सकें, जिससे आप कंधे ढक सकें। एक उत्तरांचल वस्त्र सिर के ऊपर होना ही चाहिए, कम से कम 2 तो होवे ही। और ग्रंथ में उस बात का वर्णन किया गया, भगवान पीला पीतांबर ओढ़ करके आए, पीला पीतांबर। जैसे वर्तमान बच्चों का जन्म होता है, संसार के बच्चों का जन्म होता है, प्रभु का जन्म ऐसे नहीं हुआ। भगवान पीत वस्त्र पहन के आए, पीला पीतांबर पहन के आए, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म ले गए। कृष्ण रो नहीं रहे थे, वो टुमुक टुमुक करके मैया की तरफ, बाबा की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें कमल के फूल की तरह बिल्कुल खुली हुई थी। और मैंने काफी बार वर्णन किया है, श्वेत वस्त्र पूजा में बढ़िया है, आपको शांति देता है। लाल वस्त्र आपको शौर्य देता है। जिनके हृदय में घबराहट होती है, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, हाथ पांव फूल गया, अब क्या होगा, तो लाल वस्त्र, हम लोग बड़े मजबूत हैं क्योंकि लाल वस्त्र पहन के पूजा में बैठते हैं। पीला वस्त्र आपको ज्ञान दे देगा, आपको विद्वान बना देगा, भजन में मन लगेगा। पीत वस्त्र इतना प्रभावशाली है, इसलिए हम लोगों को गुरुकुल में ज्यादा पीले ही कपड़े पहनाए गए, आश्रमों में ज्यादा पीले कपड़े। पीत वस्त्र से भजन में मन लगता है, जपने में मन लगता है, जमाई नहीं आती, उवासियां नहीं आती। यह पीले वस्त्र का अपने आप में बड़ा प्रभाव। पूजा में जो भी आप सामग्री लेके बैठते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका महत्व ना हो। चाहे तुलसी मंजरी है, तुलसी पत्र है, फूल है, पानी है, मेवा मिष्ठान है, जलता हुआ दिया है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब काम की है, ये व्यर्थ में नहीं है, कुछ भी इसमें व्यर्थ नहीं। जल आप लिए हैं वो भी काम का,
चावल आप लिए हैं, वंश वृद्धि करता है, वह भी आपके काम का है। पीताम्बरम सांद्रवयोध शोभगम, पीताम्बरम ऐसा पीला पीताम्बर जो भगवान की सौंदर्यता, भगवान की शोभा बढ़ा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, वो कृष्ण कितने अद्भुत होंगे, कितने दिव्य होंगे, कितने महान होंगे। माताजी ने भगवान श्री कृष्ण की कई श्लोकों में स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये कह करके माँ की आंख में आंसू आ गए। पर वह कहती है मैं बड़ी बड़भागिनी हूं कि ईश्वर आज मेरा भतीजा बन के आ गया है, लेकिन तुम मेरे लिए भतीजे नहीं हो, तुम मेरे लिए भगवान हो। अग्नि जैसे जला देती है, उसी प्रकार से आपका नाम भी पापों को जला करके खाक कर देता है। मैंने पूर्व में भी बोला है, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जो आप लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, नहीं जपते हैं तो आदत डालें। मैं आप लोगों को फोन पर बात करता हूँ, जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, हरे कृष्णा बोलता हूँ, या जय श्री राधे बोलता हूँ, या हरि ओम बोलता हूँ। भागवत कहती है कि भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है। दो ही अक्षर का नाम है, और आज मैं यही चर्चा करूंगा भगवान नाम की महिमा के ऊपर। थोड़ा सा टाइम बचेगा तो भगवान की बाल लीलाओं की तरफ प्रवेश करेंगे, जिनकी एक एक लीला का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। आप हरि हरि शब्द जो आप बोलते हैं या लिखते हैं, इससे सभी पाप जल करके राख हो जाते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर जैसे अग्नि जलाती है, उसी प्रकार से जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की नाम रूपी अग्नि पापों को ऐसे ही जला करके खाक कर देती है, राख कर देती है। आज ये संकल्प लीजिए, आज ये नियम लीजिए कि जप नित्य करेंगे। बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं, सब अगल बगल के ले आए इसलिए ले लिए, लेकिन जप नहीं करते। और यदि आप जप करते नहीं हैं तो अपने जीवन के साथ में आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों काम करने से पहले भगवान का स्मरण कीजिए, जप कीजिए। मैं अभी मुंबई में 3 दिन इसी बात के ऊपर प्रवचन करके आया कि जबकि अपने आप में कितनी श्रेयता है, कितनी महिमा है। न गंगा न गया काशी, ना गंगा न गया सेतुर, ना काशी च पुष्करान्, जीव्याग्रे वर्तते यस् हरि इत्तक्षर द्वयम्। जो कभी गंगा जी नहीं गए, प्रयाग नहीं गए, काशी नहीं गए, पुष्कर नहीं गए और श्री गया जी नहीं गए, ये चारों जगह की बहुत बड़ी महिमा है। बिहार प्रदेश धन्य धन्य हो गया है गया जी जैसा पवित्र तीर्थ पाकर। पितरों को उतारने के लिए गया से बढ़िया भूमि तो देवताओं के पास वहां भी नहीं। मैंने वायु पुराणांतर्गत गया महात्म में बहुत विस्तार पूर्वक और कई सालों निवेदन किया, और अब के बार भी करेंगे। गया तीर्थ के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखिए। यह जिंदगी सब ऐसे ही चलती रहेगी, कोई रोता रहेगा, कोई हंसता रहेगा, यह सब ऐसे ही चलती रहेगी। आप माँ बाबूजी को यदि मानते हैं, दादा दादी को हम मानते हैं, पूर्वजों को मानते हैं, तो उनके निमित्त आप एक बार श्री गया जी की यात्रा जरूर करना। जब भी मन, इस साल, अगले साल, फिर अगले साल, जब जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए, श्री गया जरूर करना। वैसे तो विधान होता है एक बढ़िया से आचार्य को बुलाकर घर में पूरा कुटुंब खानदान मिलकर के भागवत जी की कथा कराए, जो नियम है, एक विधि है, सब लोग मिलकर, उसमें पैसा सबका लगना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जितना बैठ से में वो सब उसमें अंश डाले, और सबको यह लगे कि आयोजन हमारा है। पूर्व में यदि कोई सांप बिच्छू कांतर
भूत प्रेत और जो भी कुछ बन गए होंगे, यह गया पितृ भागवत तारण कर देती है, मुक्त कर देती है। इसको गया श्राद्ध कहते हैं। पहले लोग भागवत जी की कथा कराते हैं, फिर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान को मैंने बोला है कि पहले गांव में किसी मंदिर में परिक्रमा पूजन करें, निन्ने जाएं, खाली पेट गया जी जाएं तो उस दिन घर से खा के न जाएं, बांध के लेके जाएं। और जब आपके गांव नगर की सीमा निकल जाती है, वहां वह प्रसाद पाइए, पहुंचिए। नियम यह है कि इधर से जाएं तो पहले आपको प्रयाग मिले, प्रयाग होके जाएं, और उधर से आप वापस आएं तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आएं। फिर देखिए प्रयाग की महिमा। पुरुष लोग इधर से जाते हैं तो उन्हें छोर कर्म श्री प्रयाग में कराना चाहिए। नियम तो यही है, विधि यही है। उधर से जब आते हैं तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करके एक आध ब्राह्मण को भोजन करा के फिर आप अपने घर में प्रवेश कीजिए। गया जी से कोई खाने पीने की चीजें अपने घर लेकर के न जाए। लेके भी कुछ आए हो तो अपने गांव की सीमा के बाहर छोड़ो। ये तो मैंने पूर्व में भी बोला है। हम लोग कहते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, भोजन लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, रास्ते में जीमना, लेकिन उसमें से बचा हुआ घर लेके मन जाइए। इसलिए तो हम आपको घर ले जाने के लिए प्रसाद देते ही कहाँ हैं वहाँ खाने पीने का। जैसे आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ आपको देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का भी यही सिद्धांत है। मेहंदीपुर बालाजी से भी कोई भी खाने पीने की चीज घर नहीं लाई जाती। यहाँ तक पानी भी वहीं की सीमा में छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक जल भी नहीं लाया जाता। इन सब चीजों की नियमता। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ना गंगा न गया काशी, सेतुन काशी न पुष्करम। आप में से तो बहुत लोग हैं जो गया की महिमा उनके एरिया में कोई नहीं जानता। गया जी की महिमा आज इस देश दुनिया में जितने हरियाणा के लोग जानते हैं, जितना पंजाब और राजस्थान के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं श्री गया जी की महिमा, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है। औरों को तो ये नहीं पता है कि गया का मातम है क्या, गया जाने से होता क्या। इन पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए गया एक श्रेष्ठ धाम है। नारायण के विग्रह के 3 दर्शन इस मृत्यु लोक में होते हैं। नारायण के मस्तिष्क का जहां दर्शन होता है उसे बद्रीनाथ कहते हैं। नारायण के हृदय का जहां दर्शन होता है उसे नैमिषारण्य कहते हैं। और नारायण के जहां चरणों का दर्शन होता है उसे श्री गया जी धाम कहते हैं, गया तीर्थ कहते हैं, गदाधर भगवान। पिछले कई वर्षों से मैं गया महात्म गया में कथा आप सबको सुनाता आ रहा हूं। अब के बार भी हम फुल तैयारी के साथ जा रहे हैं। पिछले साल बहुत आनंद आया था और भगवान गदाधर नाथ को प्रणाम करके कह के आया था, प्रभु अगली साल फिर बुला लीजिए। तो उन्होंने प्रार्थना सुन ली है, टिकटें बन गई हैं, जाने की तैयारी हो गई है, बस अब तिथि तारीख का इंतजार है, प्रतीक्षा है। अद्भुत है जगह। हम जैसे लोगों ने व्यासपीठ से बोल बोल करके तीर्थों की गरिमा को बड़ा सुरक्षित रखने का काम किया, बहुत ज्यादा। मुझे कोई सज्जन उज्जैन में बोल रहे थे, कहते महाराज जी आप कई साल से उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल की धरती से आप महाकाल के लिए बोलते हैं, इससे दर्शक लोगों के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। जो उज्जैन नहीं आना चाहता था वह भी आपकी आवाज सुन करके दौड़ता दौड़ता उज्जैन पहुंच रहा है, जैसे मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहुंचा। मेरी बात बिना प्रमाण के तो कोई बात होती नहीं। अभी मैंने उज्जैन से बोला है
मृत्यु लोके महाकाल, सर्वलिंगा दर्शन। मृत्यु लोक में महाकाल शिवलिंग का दर्शन करने से मृत्यु लोक के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी शिवलिंग हैं, सबका दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये सबकी जानकारी में होनी चाहिए। ये बड़े भाग्य से होता है, वो ना बुलाए तो नहीं मिलता। बहुत लोगों ने इस आश्रम से ही तैयारी करी थी जाने की, टिकट बन गई, टिकट छूट गई, नहीं जा पाए, तो उसकी इच्छा है, वो किसको बुलाए। बहुत लोग यही कह करके सोच लेते हैं कि पिछले साल तो गए थे, उससे पहले भी गए थे, उससे पहले भी गए थे। ये तो देवता जब बुलाता है तभी संभव। आप में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें 15 दिन पहले नहीं पता था कि जन्माष्टमी पर हम वृंदावन में होंगे, लेकिन आज वह जन्माष्टमी पर वृंदावन में है। ये आपकी वजह से नहीं, ये भगवान ने आपको प्रेरणा दी है, उसकी वजह से आप पहुंचे। और मिनटों में आपका कार्यक्रम बन गया, प्रोग्राम बन गया। कभी कभी तो मोबाइल चेक करते करते प्रोग्राम बन जाता है, ऐसे मेरे बहुत बनते हैं। मोबाइल पढ़ते हुए, मैसेज पढ़ते हुए, मैं ज़्यादातर ऐसे ट्रेन की टिकट भी देखता रहता हूँ, कब कौन सी साइड में, कौन सी लाइन में खाली सी जा रही है। और जैसे ही फिर वो बनती है व्यवस्था, हाल पता नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी, पता नहीं फिर करेगा। ईश्वर ने मौका दिया है, जीवन दिया है, और बच्चे कमाऊ हो गए, बड़े हो गए, सजग्र हो गए, समझदार हो गए हैं, तो कुछ कार्यभार उनके ऊपर छोड़िए और आप इस अध्यात्म जीवन का भी आनंद लीजिए। कि ईश्वर ने मौका दिया है कि आपके बच्चे बेरोजगार नहीं, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है उनका, शादी विवाह तो सब होते ही रहेंगे। ये आपको मौका, एक सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को आप अपने हाथ में से मत जाने दीजिए। मैं अभी उज्जैन के बिल्कुल लास्ट की बात बता रहा हूँ। कल भी मैंने निवेदन किया था, मेरा उज्जैन से सीधा प्रोग्राम वृंदावन आने का था, इसलिए नीचे पट्टी में चल रहा था, स्कॉल में चल रहा था। 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक जन्माष्टमी महोत्सव सीधा वृंदावन। आपने भी शायद टीवी में पढ़ा होगा। 4 तारीख से ही कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन मैं 4 को नहीं पहुंचा यहाँ, और मैं 4 को सीधा नासिक पहुंच गया। बस मैंने इतना सा पढ़ा था कि एक मरी हुई गैया को जिंदा करने के लिए माता गोदावरी धरती पर आकर के पधारी। बस यही बात पढ़ करके, और पहली बार कल ये बात मैंने बोली, क्यों पढ़ी ही मैंने पहली बार। हम तो पता नहीं क्या क्या माँ गोदावरी के लिए इसलिए आई, मैया इसलिए आई, इसलिए आई। लेकिन अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, ग्रंथ किताब पढ़ रहा था। मैं फालतू बैठता नहीं हूँ बिल्कुल भी, ग्रंथ में बड़ी श्रद्धा है। वर्णन के मृत गाय को जीवन दान देने के लिए माँ गंगा धरती पर गोदावरी के रूप में आके प्रकट हो गई। जो नासिक में भूल करके भी माँ गोदावरी का सिर्फ दर्शन कर लेता, नाना धोना आचमन तो बहुत बड़ी बात होगी, हम तो कल आचमन वगैरह सब करके आए हैं। यदि वैसे भी दर्शन कर लेता है हुआ है तो जीव संपूर्ण उस अपराध से मुक्त हो जाता है। गोपेश्वर भगवान की वजह से कहा, उनके ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान गोपेश्वर ने कहा था, जो सावन में वांके बिहारी का दर्शन करेगा उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न होऊंगा। कार्तिक की बड़ी मैं कार्तिक से भी ज्यादा सीधा वृंदावन में सावन के महीने में भारी भीड़ होती है। आइए रामायण की एक चौपाई बोले। चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहो के मन माई। चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहो तिने के मन माई।
तीर्थों में जाइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा। तीर्थ में जाएं तो जपने वाली माला, पंचपाद, आसन ये जरूर लेके जाइए, क्योंकि तीर्थ में किया गया जप सिद्धि दे देता। भगवान के जप का अमृत पीजिए, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है तो भी प्रभु नाम हमें अमर बना देता है। भागवत में बड़ा श्लोक है सुंदर, यथागतम वीरतमन भुक्तम यदक्षया अजानतोप्यात गुणम कुरियन मंत्रोपदाहृत। यानी जैसे कोई परम शक्तिशाली व्यक्ति अमृत को गुड़ न जानकर उसका पान कर लेता है, अमृत उसको हर प्रकार से फायदा पहुंचाता है, उसी प्रकार से आप अनजान में भी भगवान के नाम का जप करते हैं तो परमात्मा के नाम की गुणवत्ता है। परमात्मा का नाम हर प्रकार से आपको शांति देता है, संतोष देता है, आनंद देता है। भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने तो गिने चुने लोगों को उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने बहुतों का उद्धार किया। आप यदि नित्य जप नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, तो अपने जिंदगी के साथ आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए नित्य भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण, भगवान को प्रणाम कीजिए। एक माला रोज आप करते हैं तो आपको एक वेद पढ़ने का फल मिल जाता है। 2 माला आप रोज पढ़ते हैं, जपते हैं, तो आपको 2 वेद पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। और कम से कम 5-4 माला आप रोज जप लेते हैं तो नित्य आपको 4 वेदों का स्वाध्याय करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके लिए मैं श्लोक लिख देता हूँ, बोले देता हूँ। लिखा है, ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेदो यथर्वण, 4 वेद। अधीतास्तेन युनोक्तम हरि एतक्षरद्वयम्। भगवान के 2 नाम में ये 4 वेद अधीन हैं। जो भगवान के 2 नामों वाले इस मंत्र को नित्य स्मरण करते हैं, उनको चतुष्ट है, उन्हें 4 वेदों का स्वाध्याय करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो इतना सस्ता भगवान का नाम, नित्य परमात्मा के नाम का उच्चारण कीजिए। भगवान के बिना कल्याण नहीं है। दुनिया की कितनी भी वसुधा संपत्ति, जमीन जायदाद चल करके आ जावे, लेकिन जब तक भगवान का नाम न लिया जावे, परमात्मा का नाम न लिया जावे, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए रोज भगवान का नाम लीजिए। प्रातः जब जागो तो भगवान की ही शरण लो, उसकी शरण में ही आनंद है। औरों की शरण में गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, धक्का जरूर मिल जाए। ईश्वर की शरण में, परमात्मा की शरण में, क्या दुनिया की शरण में जाना है। ईश्वर की शरण में ही सहारा लीजिए, आनंद हो जाएगा। मैं हूं शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूं शरण
शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती मेरी लगा दो उस पार कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए प्रभु सुदयान कर लीजिए प्रभु दास सुन लीजिए प्रभु सुदयान कर लीजिए तरस के बार तो दीजिए मैं समझूंगा श्यामरी जय मैं समझूंगा श्यामरी जय पतवार थाम लो तुम पतवार थाम लो तुम मझधार मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी जय हो संसार के रचैया जय हो। तरसते हैं तुम बिन अंधेरी नैन है तुम बिन कहीं ना चैन है तुम बिन कहीं ना चैन है तुम बिन है उदास देखो तुम बिन है उदास देखो तुम बिन गोपी ग्वाल किया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी
स्वामी सकल संसार के स्वामी नमामि 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 ब्रजधारी बसैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचिया किसी मेरी लगा दो किसी मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती हो कन्हैया हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो पार हो कन्हैया कृष्णा मेरे श्याम हे शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो किस्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो परम कल्याणी गया मैया की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्री राधे 4 बजे तक कथा चलेगी, 4 बजे आरती होगी। जो आश्रम में रुके हैं उनको मैं सुबह मिल लूँगा, और जो बाहर से आए हैं जो आज नहीं रुक पाएंगे, चलते चलते मैं उन्हें मिलूँगा। मुझे थोड़ा नोएडा जाना है, एस के शर्मा जी के यहाँ जाना भी है और रात्रि को लौट के भी आना। बहुत लोग कल जन्माष्टमी मना रहे हैं, इसलिए कल लोगों का बहुत आगमन होगा, आना जाना। परसों तो जन्माष्टमी पूरे देश में हो ही रही है, तो इन दोनों दिनों में सीधाम वृंदावन में बहुत भीड़ होगी। बाहर से आने वाले लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में तुलसी वन आश्रम बिल्कुल ऑन परिक्रमा मार्ग में है, आप अवश्य में पधारिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की मेरी पूरी कोशिश होगी। आज सुबह जब से मैं आया हूँ
1 घंटा 1.5 घंटे की कथा करी है, तब से मिल ही रहा हूँ सबको। अभी आते आते भी सबको मिल ही रहा था। कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं, यहाँ तक आपका पहुँचना होता है। एक ये भी है कि महाराज से जाकर के मिलना है। आप यहाँ से दवाई, शंख और जो जो आपकी सेवा के अनुसार प्रसाद है वो आप लेके ही जाइए, और पांडाल में बैठ के सोइए मत, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जागा तो मैं भी रात को पूरी रात भर तक जागता ही रहा। रेल में नींद ही कहाँ आती है। आज समय के लोग रात भर सोते तो है नहीं। जहाँ मेरी बर्थ थी और वहीं पर्दे के अंदर लोग ऐसे बात कर रहे थे, वो घर में ही बैठे हैं, वो रेल में है ही नहीं, वो घर में ही है। तो अब सोने के समय पर सोना है, अब रात को सोएंगे ही तो। अभी 4 बजे के बाद आप भी सब सो जाना, जाके आओ, नींद आ रही है आपको जोर से। पर अभी थोड़ा सा जग लीजिए और सुन लें, 1 घंटे की बात है। भगवान कृष्ण की बात आप सुन रहे हैं। कृष्णेति मंगलम नामा यस्य वाची प्रवर्तते। जो नित्य भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं उनके जीवन में मंगल ही होता है, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये दोनों नाम बड़े अद्भुत पावन है, पवित्र हैं। भस्मी भवंत सद्दस्तु महापातक कोटया। जिस प्रकार से एक माचिस की तीली करोड़ों क्विंटल के गोदाम को, रुई के गोदाम को जला के समाप्त कर देती है, भगवान का नाम भी यह नहीं सोचता है कि इसका पाप कितना पुराना है। कितना भी प्राचीन पाप है, भगवान का नाम लेने से वो जल करके बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए कोटिम तप्तांग धर्म स्मरित। करोड़ करोड़ काम करते करते आप भगवान का नाम लीजिए, चाहे कृष्ण कहिए चाहे राम कहिए। ग्रंथ तो कहता है कि शौच क्रिया, मलमूत्र विसर्जन के लिए गए, मालई तो हाथ में नहीं है, जिह्वा से वहां भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। कबीर ने अपने 2 चेलों को मंत्र दिया, कहा दोनों जप करना। एक मंदिर में बैठ के जप करता है और एक वो लोटा लेके खेत में जाता है दिशा मैदान के समय। उस समय वो मुंह से भगवान का नाम लेता रहता है। दोनों आए तो मंदिर में जो जप करता था उसने गुरुजी से शिकायत करी। कहा गुरुदेव कैसा तुमने चेला बनाया है, मैं मंदिर में जपता हूँ और ये मल विसर्जन को जाता है तो ये वहाँ जप करता है। कबीर साहब ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मौत मंदिर में ही आएगी, मौत तो कहीं भी आ सकती है। और मृत्यु से बचने के लिए जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो, परम वैष्णव बनिए। इतने बढ़िया बनिए कि भगवान के हृदय में छवि खिंच जाए। ईश्वर हमारे लिए रो पड़े। भगवान बहुत रोता है। भगवान केवट के लिए रोए, भगवान सुदामा के लिए रोए, भगवान परमात्मा भगवान के लिए हृदय में तड़फन होनी चाहिए। चाहे कृष्ण का नाम हो चाहे राम का। न देश काल नियम सौर साचोप विनिर्णय परम संकीर्तना देवा राम रामेत मुच्यते। कहीं भी देश परदेश कहीं भी भगवान का आप नाम लेते हैं तो भगवान हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान का नाम ही हमें पवित्र करता है। आप कभी पूजा में बैठे हो, पंडित जी के मुंह से आपने मंत्र सुना हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स वायुवाभ्यंतर शुचि। ऐसा भगवान का नाम है जो हमें अंदर और बाहर से सर्व प्रकार से पवित्र कर देता है, पावन कर देता है। बड़ा अद्भुत मंत्र है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष। भगवान के नाम महिमा में सबसे ज्यादा बातें पद्म पुराण में की गई। पद्म पुराण महात्म्य से भरा हुआ है। आपके हाथ लग जाए, आप वृंदावन तक आए हैं और आपके घर नहीं है तो संक्षिप्त पद्म पुराण गीता प्रेस का दुकान पर मिल जाता है। इसमें सालराम महात्म्य, तुलसी महात्म्य,
और इसमें भगवान के नाम की महिमा महादेव ने सुनाई है। माँ भगवती जगदम्बा ने काफी प्रश्न किए हैं। ये ग्रंथ आप जरूर ले लीजिएगा। इसको सबके घर में पद्म पुराण, कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने में तो वैसे भी पद्म पुराण पढ़ने की बड़ी महिमा है। भागवत पढ़ने से आपको द्वारका रहने का पुण्य प्राप्त होता है, तो पद्म पुराण पढ़ने से आपको पुष्कर में वास करने का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण कितनी बड़ी। एक बात मैं बहुत आनंद की आपको बता रहा हूँ, देश के किसी भी कोने में मैं कथा करने के लिए जाऊं और एक कोई खंड पद्म पुराण का जरूर लेके जाता हूँ। भले ही उसमें से 1-2 श्लोक पढ़ूं, रोज पढ़ता हूँ इसे, क्योंकि पुष्कर की बड़ी महिमा है और पद्म पुराण पढ़ने से पुष्कर में रहने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो महात्म्य हैं वो सब पद्म पुराण के अंतर्गत हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, यदि आप राधा रानी के भगत हैं, माँ भगवती राधा रानी को आप बहुत मानते हैं, तो मेरे निवेदन पर ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए। इससे ज़्यादा किसी ग्रंथ में भगवती राधा रानी का महात्म्य मुझे नहीं लगता। हाँ, किसी संतों ने एक एक देवता के ऊपर ग्रंथ लिखा, वो राधा विलास ग्रंथ है, वो अलग से बनाया हुआ है। लेकिन पौराणिक कथाओं में जो भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीतम हैं, तो वह ब्रह्म वैवर्त पुराण में सबसे ज्यादा माँ भगवती राधा रानी के लिए बड़ा जिक्र किया गया। तो गणेश के पुजारी हैं, उनके लिए भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी अद्भुत विशेष बातों का वर्णन किया गया है। तो पुराण को तो पढ़ना ही चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। नाम की कितनी बड़ी महिमा है, गोस्वामी जी हनुमान जी के चरित्र से वर्णन करते हैं। सुमिरी पवन सोत रामचंद्र भगवान जय हो। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने अपने महाराज जी से दीक्षा जन्माष्टमी वाले दिन ही ली थी। मेरे लिए जन्माष्टमी बहुत बड़ा दिन। कल मेरी दीक्षा को परसों समझ लो 27 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 97 में लिए, 97 में, तो 3 वो 23 ये 23 3 26 पूरे, 27 में आरंभ। 26 पूरे 27 कितना हो जाएगा है 97 में जन्माष्टमी, तो कितना हो गया? 26 पूरा होगा कि 27 होगा? 26 पूरा होगा ना। हाँ, 27 में आरंभ होगा। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की प्रसन्नता की बात है। ऐसा पावन समय जन्माष्टमी के दिनों में जो नाम महिमा का ग्रंथों में बड़े उसकी महिमा महानता का वर्णन किया गया है। कृष्णेति मंगलम नामः यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटि। करोड़ करोड़ पाप सिर्फ भगवान का नाम लेने से वो सब समाप्त हो जाते हैं।
कुछ बचता नहीं है, सब खत्म होते हैं। सर्वेषामपि अज्ञानम लक्षणानि व्रतानि च। धरती की ऐसी कोई धरती पर कोई यज्ञ नहीं है जो भगवान का नाम जपने से जिसका फल प्राप्त न होता है। मृत्यु लोक का ऐसा कोई भी व्रत नहीं है भगवान गोविंद का नाम लेने से जिस व्रत की फलश्रुति प्राप्त न होती। इतनी बड़ी महिमा। मैं तो बराबर कहता हूं किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, 2 मंत्र तो रोज जपा करो नित्य। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा है ओम नमः शिवाय। 7 करोड़ मंत्र और मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है, ओम नमः शिवाय एक मंत्र जपने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव को मानते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्ण को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मनु जी महाराज ने इसको जपा, ध्रुव ने इसको जपा, इस मंत्र को। माता पार्वती इस मंत्र को जपती है, विधाता ब्रह्मा इसको जपते हैं। मंत्रों का राजा है अपने आप। तो ऐसी चर्चा की जा रही है। सर्वेषामपि अज्ञानम, जप करने वाले को धरती के संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। लक्षणानि व्रतानि च। भगवान का जप करने से लाखों लाखों व्रत करने का, उपवास करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, पूर्व में भी हो सकता है कभी बोला हो मैंने, कितने भी आप व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, यदि जप नहीं करते तो सब निरर्थक हैं, सब बेकार है। आप खूब भगवान को निला लें, भोग लगाएं, पर नहाएं नहीं, स्नान नहीं करें और सबको कहें हम इतना सब करते हैं, भगवान को निलाते हैं, भगवान को पूरे दिन निलाते हैं पर खुद नहीं नहाते, खुद नहीं नहाते, ले भगवान को खूब डुबकी लगा लगा के नहाते। बहुत लोग हैं जो भगवान को नहलाते हैं लेकिन खुद नहीं नहाते, खुद नहीं नहाते। खुद को नहाने के लिए मत बोल देना, जूड़ी आ जाएगी, ताप आ जाएगी। भगवान को नहलाएंगे, खूब मल के नहवाएंगे, लेकिन खुद नहीं। बिल्कुल आप सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन आप जप नहीं करते हैं तो इसका ऐसा ही अर्थ है तो भगवान को खूब नहला लें और खुद न नहाएं तो भगवान को नहलाने का कोई मतलब नहीं है। आप जप नहीं करते, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जब नित्य एक माला झोली, बढ़िया सी माला, थोड़ी मोटे दाने की बढ़िया झोली जिस पर जगन्नाथ बने हो, मोटी मोटी आंखों वाली बढ़िया सी झोली, और अपने पास में अपने खीसला में रखिए, अपनी अटैची में रखिए। जैसे आप अपने वस्त्र कपड़ों को संभाल करके आप रखते हैं, उसी प्रकार से अपनी माला झोली को भी आप संभाल करके रखें। इन सब चीजों में उत्कर्ष होता है। बहुत लोग, मैं पता नहीं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, कपड़ा उतारते हैं तो उल्टा उतार के फेंक देते हैं, तकिया लगाते हैं तो खोलिया कहीं होती है, तकिया का गुदड़ा कहीं होता है। सुबह जागते हैं तो रजाई कंबल ऐसे दूर पड़े रहते हैं। आज सुबह उसमें ट्रेन में मैं चद्दर की घड़ी कर रहा था, मेरे जो साथ में शास्त्री जी, रामोहन शास्त्री जी मेरे संग ही थे, ये दूसरे डिब्बे में। तो मैं उसको इतनी अच्छे तरीके से ढंग से, मैंने कहा, मेरी गाड़ी आगरा रुकी थी, वहाँ से बच्चा लेने को पहुँच गया था। तो जैसे ही पता लगा कि 10 मिनट में स्टेशन आने वाला है, तो मैं उस चद्दर की घड़ी कर रहा था। मुझे बहुत देर से वो आदमी देख रहा था जिसकी उसमें ड्यूटी होती है कपड़े उठाने की और देने की, बहुत देर तक वो देखता रहा। और जब मैंने वो ठीक से, वो टॉवेल को भी ठीक से तकिए को ऐसे रख के उसके ऊपर मैंने तौलिया रख दी, और जो चद्दर बिछाई थी उसको घड़ी करके उसको रखा, तो उसने कहा कि मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ और देख ही नहीं रहा हूँ, आपको देख करके बड़ा मोदित हूँ, बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? वो बोलता है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसी के शब्द बोल रहा हूँ। वो कहता है
कि मुझे 14 साल हो गए नौकरी करते, लेकिन ये हुनर आज पहली बार देखा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। बोलता है कि ऐसे तो मेरी पत्नी भी घर में कपड़े लत्ते नहीं संभाल के रखती, जैसे आप ये चद्दर की ऐसे अच्छी तरह से घड़ी करके कैसे संभाल के तुमने ये रखा है। मैंने कहा कि ये भारत सरकार की संपदा है और भारत सरकार की जो चीज़ है वो हमारी है। हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे होगा, इसकी तरक्की कैसे होगी। ये गुड़ू मुड़ू करने के लिए नहीं है, हमें सोचना चाहिए ज़्यादा चले, ये ज़्यादा चले, ये फाड़ने के लिए नहीं है, ये संभालने के लिए। मेरी थोड़ी उससे बात हुई और इतने में स्टेशन आ गया। उसने कहा बाय, मैंने कहा बाय नहीं, राम राम बोल भाई, राधे राधे बोल। उधर का ही था, उस साइड का, साउथ का था। हाँ बता, जलगाम बताया कहाँ का, महाराष्ट्र में कहीं पड़ता है। हाँ इतना तो मैंने पूछ लिया था, भैया कहाँ के हो। बड़ा खुश था, महाराष्ट्र की भाषा बड़ी अच्छी बोल रहा था। तो मैं अपनी कोई महिमा महानता नहीं बखान कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ जीवन सा जिया जाए, एक सिस्टम हो जिंदगी जीने का। यानी ये जो जहाँ पढ़ा है वो पढ़ाई है। हमने लोगों के बाथरूम में देखा है मग्गा कहीं लुढ़कता रहता है, साबुन शरीर पर नहीं लगता, उससे ज़्यादा वो गलता रहता है बस बेसन पर पड़ा हुआ। तो कुछ बढ़िया सा सिस्टम जीवन जीते हैं तो इन सब चीज़ों से बरकत होती है, मन को शांति मिलती है, मन को उत्थान होता है। मैंने रसोइयों में देखा बेलना घूमता रहता है, हाँ बेलना घूम रहा है, जिसमें आपने आटा माड़ा है उस परात में मक्खी भिन भिना रही है, बस उसी में से पलोतन उठाया फिर मारना शुरू कर दिया। बहुतों की तो परातें 3-3 महीने तक जो सूखा लगा रहता है वो नहीं छूटता उससे। उसी प्रकार से आप पारमार्थिक धार्मिक कार्य में भी मैंने देखा है, इन लड़कों को देखा है मैंने, जैसे ही जप बंद हुआ माला को ऐसे फेंकते हैं कि कौन सी ये कारागृह में से मुक्त हो गए बिल्कुल। जब कि हाल ये पड़ी है तुम्हारी कंठी माला। खूब इन्हें डांटता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन नहीं बदमाशी से मुक्त होते हैं। माला भार लगती है जपते हुए, और जैसे उसमें जो गांठ लगा करके और उसको यूं ऐसे फेंक, बहुत बड़ा अपराध है। माला को ठीक से टांगिए। मैंने पढ़ा है, ग्रंथ में पढ़ा है, माला पर बिना माला पर जप करना 1 और 1 करोड़ में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। माला तो एक फौजी के बिल्कुल उसकी बंदूक की तरह होती है। माला भगवान को स्मरण कराने में ये परम सहायक है। ये माला, आप परम वैष्णव हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो आप सबके पास माला हो। आप वृंदावन में आए, माला झोली, तुलसी माला आप लेके जाइए। रुद्राक्ष तुलसी एक संग पहनिए। तुलसी पर हर मंत्र जप सकते हैं, रुद्राक्ष पर हर मंत्र जप सकते हैं। जो भी आपको सुविधाजनक जो मिल जाए उस पर आप जप कीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। वेद पाठ से स्नानी प्रादक्षिप्नन भुव सतम। वेद के 1000 पाठ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण का एक नाम लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। कृष्णा नाम जपस्यासा कलाम नारहंत। भगवान कृष्ण के नाम की वेद पाठ से स्नानी, 1000 बार वेद का पाठ करोगे और शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से भगवान श्री गोविंद का एक बार नाम ले लेंगे, 1000 बार वेद पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, कृष्ण का एक बार नाम लेने से उतने फल की प्राप्ति होती है। मेरा निवेदन है, रात को जब आप सोया करें तो महादेव का नाम, क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट उन्हीं के आते हैं। बहुत लोग रात को सो गए, सुबह जाग नहीं पाए, साइलेंट अटैक पड़ गया, दुनिया छोड़ के चले गए। महादेव के हाथ मृत्यु है, नारायण के हाथ जीवन है। सुबह जागो तो नारायण का नाम लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पितामह भीष्म बहुत कीर्तन करते हैं। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप।
वसुदेव जी महाराज के सिर के ऊपर छबरिया रखी है और आप देख रहे हैं भगवान गोविंद हैं इसमें, और ये सिर पर हैं, तो यमुना पार करने में कोई तकलीफ नहीं है। माथे में भगवान होंगे तो भवसागर पार करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इनको कोई वसुदेव ही उठा पाएगा। 4 नाम बड़े प्यारे हैं, वसुदेव, देवकी, नंद और यशोदा। इन चारों नामों में दा शब्द है, यानी इसका अर्थ है कि हमारे और आपके अंदर देने की भावना ज्यादा हो, लेने की भावना उतनी जितने से हमारा गुजारा हो। देने की भावना, मन प्रभु को कहें भगवान इतना दे दीजिए कि मैं लुटाता रहूं। इस देश में बहुत करोड़पति लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का बहुत बड़ा दान अच्छे कामों में संपत्ति का दान कर देते। रतन टाटा जी का नाम आता है उन्हीं में। ऐसा बताते हैं कि ये महापुरुष अपनी कमाई का 70% पैसा पारमार्थिक कार्यों में, सोशल कार्य में, चैरिटी वर्क में, सामाजिक सेवा में, और उसको समर्पित उनके द्वारा यह हो जाता है। पैसा हो और देने की भावना हो, ये हो जाए तो ये भगवान की बड़ी कृपा। अब जिनके पास नहीं है वो कहां से दे? बहुत बार ऐसा होता है जिनके पास होता है तो भी नहीं दे पाते। इस देश में बहुतों के पास इतना पैसा है, मकान पर, स्वयं पर, कपड़े लत्तों पर, ऊट पटांग में खर्च होता है। कभी सुनाई में नहीं आता कि उन्होंने कोई इतना बड़ा कोई पारमार्थिक काम किया। इस देश में इतने धनवान लोग हैं, ये 5-7 लोग इस देश के खड़े हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि एक भी किसी गैया की दुर्दशा हो जाए, नहीं हो। अभी मैं मुंबई में था, बॉम्बे में था, बहुत धनवान लोग मेरे पास बैठे थे और वो मुझे बोल रहे थे, बता रहे थे इस नगरी में, माया नगरी में इतने धनवान लोग हैं जिनको यह नहीं पता है कि हमारे पास संपदा कितनी है, लेकिन कभी यह सोचने में, सुनने में आता नहीं है कि वो बहुत बड़े दानी हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ विशेष किया, पता नहीं कौन मुझे बोल रहे थे कि किसी का नाम भी बताया का उनका मोबाइल 300 करोड़ रुपए का है जिससे वो फोन सुनते हैं। मैं तो सुन के ही हैरान हूं, ऐसा कैसा मोबाइल होगा वो। और बात झूठी नहीं थी, वो सही बात थी। इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पहली चाय 3 लाख रुपए की होती है, 1 कप चाय। इतना धन है, इतना पैसा। पूर्व में कुछ ऐसा सुकृत्य करके आए हैं तो उसका गौ माता बच जाए, मेडिसिन की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाए, देश बहुत आगे निकल जाए। इतना धन है उनके पास, इतना पैसा है, पर इतना भाग्य नहीं है। समझ लीजिए कि भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है अपने विशेष कामों में। तो यही कहा गया है शिव पुराण में भी वर्णन है कि देह और धन से सत्कर्म, अच्छे काम, बढ़िया काम, अच्छे काम। जेब में पैसा आकर के बड़ा मुश्किल होता है उसको बाहर निकलना। जो कमाऊ भी है और दानी भी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेहनत से कमाता है, खूब समय देता है, फिर उसको अच्छी योजनाओं में, अच्छी जगह उसे खर्च किया जाता है। तो मनुष्यता के तो पूरे लक्षण है। अभी 3 दिन की यात्रा में लोगों के पास बैठ करके बहुत कुछ सीखने, समझने के लिए, सुनने के लिए मिला। बहुत सी ऐसी बातें थी कि हमें पता ही नहीं था कि देश में ये सब इतना अच्छा भी होता है और इतना घटिया भी होता है। लोगों के पास बैठते हैं, वो बताते हैं, तब पता लगता है। और जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता यही है कि धन आया है तो वो धर्म में लगे, बढ़िया काम में लगे, अच्छे काम में लगे। लोग कहते हैं 10% दान पुण्य में लगा दो। मैं तो कहता हूं यदि ईश्वर ने खूब दिया है, इतनी ज्यादा प्रॉफिट है, तो घर चलाने के लिए 10% भी ज्यादा है, 90% भगवत कार्यों में लगा दो, भगवान के काम।
अच्छे कामों में लगा दो। स्कूल जर्जर हो रहे हैं, सरकार से नहीं हो पाता है, उसमें आप सहयोग कीजिए। सड़कें रास्ते गड़बड़ हो रही हैं, चिकित्सालय गड़बड़ हो रहे हैं, तो उसमें आप उसके सहयोगी बन जाइए। ये देश में इतने धनाढ़ संभ्रांत लोग हैं कि कुछ कुछ जगह को गोद रूप ले लें तो भारत दमक जाएगा, चमक जाएगा, लेकिन होता नहीं है। यदि ये हो ऐसा तो भारत की आकृति एक बड़ी अद्भुत होगी, दूसरे ही तरह की आकृति हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। आश्रम बा भये सोके छतेवा मम नामया। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य भय शोक, छत छत कहते हैं चोट लगना गिरना आदि के अवसर पर भी जो मेरा नाम, कभी आपने देखा कांटा लगता है तो निकलता आय अम्मा, अंदर से आवाज आती है, अम्मा के लिए नाम निकलता। हम जैसे लोगों को कोई पीड़ा हो, अंदर से नाम भगवान का ही निकलता है, ईश्वर का नाम निकलता है। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि दुख में, गिरने में, चोट लगने पर, उठने पर, सोने पर, बैठने पर, किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम निकलता है जिब्या से, वो कल्याणकारी ही होता है, वो अमंगलों को मिटाने वाला होता है और जीवन को मंगल कारक बनाने वाला होता है। इसलिए ये संकल्प ले लें कि जगत के हजारों हजारों कार्यों को करने से पहले हमें नित्य भगवत स्मरण करना है, हमें पहले भगवान का नाम लेना है। एक गीत गाया जाता है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव। जो शरीर हम और आप लिए बैठे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा से मिला, ये ऐसे ही नहीं मिल गया, चली जा रही है ये जीवन की रेल। धरती में आया है तो संभल करके खेल। देखा है ये खिलाड़ी प्लेयर लोग कितने सावधानी सतर्क पूर्वक, थोड़ी भी लापरवाही हुई है और हाल ही बोल्ड हो जाता है, देर नहीं लगती। चली जा रही है ये जीवन की रेल, भैया इसको सोच करके समझ करके खेल, नहीं तो कभी भी बोल्ड कर दिए जाओगे। ईश्वर ने मौका दिया है, मौका मिला है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम चढ़वन। पहले तो ये शरीर मिलना ही मुश्किल था, लेकिन किसी पुण्य के द्वारा मिल भी गया है, तो इसको ऐसे ही मत गवाइए, इसको ऐसे ही मत निकाल दीजिए। इससे कुछ अच्छे काम हो, इससे कुछ बढ़िया काम हो तो ही ज्यादा बढ़िया। अहम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि ये सामपि यत व्याज हार व्यासो नाम स्वस्तनम हरे। कोटि कोटि जन्मों के पाप एक जन्म के नहीं, यमराज ने स्वयं अपने दूतों को कहा था, कोटि कोटि जन्मों के पाप भी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो परमात्मा का नाम लेते ही शीघ्र ही उनमें अग्नि प्रकोप हो जाता है और वह जल करके राख हो जाते हैं। यदा नारायणायति जगादह चतुरक्षयम। चतुर लोग वही हैं जो रोज, जो नित्य भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम, राधा कृष्ण सीताराम कोई। आइए दो पंक्तियां हम